हेलो बच्चों, मैं संदीप कुमार। आप सभी लोगों का वी कैन लर्न में स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। मेरे पास कुछ भी नहीं है आप सभी लोगों को देने के लिए कुछ, एक ज्ञान के सिवाय। चलिए, आज हम अपने एमसीक्यू के सीरीज में आज 5वें चैप्टर पर पहुंच गए हैं। मुझे लगा कि आप लोगों को आज नए साल के शुभ अवसर पर यह चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाए, नहीं तो मैं कल या परसों करवाने वाला था इसको। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं ये वाला चैप्टर क्या है। समांतर श्रेणी चैप्टर का नाम है, 5वां चैप्टर है अपना। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा इसके फार्मूले के विषय में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला फार्मूला क्या दिया है इसमें, ए एन दिया है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप सबके बारे में अगर जानकारी रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जो डी होता है इसको कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर। जो यन दिया है यहाँ, यन का मतलब होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या। ए का मतलब होता है प्रथम पद। प्रथम पद। चाहे ए लिखिए चाहे ए वन लिखिए, दोनों का मतलब सेम रहता है। ए एन का मतलब होता है अंतिम पद। अंतिम पद। अंतिम पद को कभी कभी एल से भी लिखते हैं। ठीक, चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा क्या गया है, एपी दिया है 3,1, -1, -3 के लिए सार्व अंतर होगा। सार्व अंतर का मतलब होता है डी। डी निकालना। सार्व अंतर किसे कहते हैं, डी। डी कैसे निकाला जाता है, तो डी फिक्स है। कोई भी समांतर श्रेणी अगर दिया गया है, बाद वाले पद में से उसके पहले वाला पद निकाल लेंगे। बाद वाला पद माइनस उसके पहले वाला पद। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं इसको। बाद वाला पद रहे उससे जस्ट पहले वाला पद अगर हम उसमें से घटा देते हैं तो डी निकल जाता है। तो फिलहाल यहाँ हम बार बार मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, एक बार बता दिया हूँ, यही हर बार काम करेगा। डी वाली वैल्यू अगर हमें निकालना है तो दूसरा, ये पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। दूसरे वाले पद में से पहला पद घटा देंगे। ए टू में से ए वन निकाल दे रहे हैं। ए टू का मतलब क्या है, 1, माइनस ए वन की वैल्यू क्या दी है, 3 है। तो 3 में से 1 निकाल देंगे, कितना बचा, 2। लेकिन चिन्ह उसी का लगेगा जो दोनों में से बड़ा होगा। ए वाला बड़ा है इसलिए माइनस है, तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस। इसका आंसर हो जाएगा -2। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए। दूसरे वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, एपी 6, 10, 14 का 25वां पद निकालना है। 25वां पद जो दिया है, ए दिया है A25, उसी को हमें निकालना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो हमें डी की जरूरत पड़ेगी। डी अगर निकालना होगा, डी, तो A2 में से A1 घटा देंगे। A2 माने क्या होता है, 10। अब A1 माने 6। अगर घटा देंगे कितना बचा, 4। तो डी की वैल्यू निकल गया, कितना है हमारा, 4 है। 25वां पद कहने का मतलब है A25 निकालना है। जहां यन रहता है इसका मतलब वहां क्या है, 25। तो यन की वैल्यू कितनी दी गई है, 25। बस अब ए एन वाला सूत्र लगाइए, उसी से आंसर निकल जाएगा। ए एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है, 25, बराबर ए मतलब पहला वाला पद। पहला वाला पद क्या दिया गया है यहाँ, 6 दिया गया है। इसको रखिए 6। अब प्लस एन की वैल्यू क्या है, 25, -1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है, 4 दिया गया है। तो 6 प्लस 25 में से 1 निकाल देंगे, 24 आ जाएगा। दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा माना जाएगा। तो 6, 24 चौका 96। 96 में 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 102। 102 अगर ऑप्शन में दिया है तो ये वाला सही है। आपका आंसर बी वाला सही हो जाएगा। तीसरा वाला देखिए। तीसरा दिया है, एपी दिया है 21, 18, 15 का वह पद जिसका मान -81 है। मान क्या दिया है, -81। अब इस तरह अगर कोई मान दिया रहे कि कोई समांतर श्रेणी है उसका मान ए है,
तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जो कुछ भी यहाँ दिया रहेगा उसको हम an मान लेंगे। अगर नहीं पता है ऐसा कौन सा पद है -81, उसको हम क्या मान लेंगे, an मान लेंगे। तो an की जगह क्या मान लेंगे, -81। ठीक, अब यहाँ से ए तो ए वाली ए वैल्यू हो गई, और डी अगर निकालना हो तो डी निकाल लीजिए। A2 - A1, A2 का मतलब है 18, अब A1 का मतलब है 21। 21 में से 18 निकाल देंगे तो क्या होगा, -3। तो हमें an पता है, d पता है, a पता है, सब वैल्यू आराम से निकल जाए। चाहे a लिखिए या A1 लिखिए, दोनों सेम ही रहता है। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 21। चलिए an वाला फार्मूला लगाइए। an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या दी है, -81, और बराबर a की वैल्यू क्या है, 21, और n की वैल्यू पता ही नहीं है हमें। डी की वैल्यू क्या है, -3 है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है, उधर जाए क्या हो जाएगा, ए प्लस है, उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -21 और बराबर n-1 इंटू डी के स्थान क्या है, -3। तो सेम चिन्ह है तो इसे लिखिए, दोनों जोड़िए, 1 1 2, 8 2 10, और बराबर क्या है, n-1 इंटू -3 है। -3 गुणे में इधर आए, बटे में हो जाएगा, -102 बटे -3, और बराबर क्या है, n-1। तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक 9, 1 बचा इधर चला, 3 चौक 12, और बराबर n-1। -1 इधर आए, प्लस हो जाएगा, तो 34 प्लस 1 बराबर n, तो 34 1 35, किसकी वैल्यू आ गई, n की। तो n की वैल्यू क्या है, 35। तो 35वां वाला जो पद है वही है इसका ऑप्शन सी, 35वां पद सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्वंतर होगा। इसको आप निकाल लीजिए एकदम पहले वाले की तरह। इसमें भी, इसमें से इसको घटा दीजिए। चलिए निकाल देते हैं। चौथा वाला जो दिया है, तो डी वैल्यू निकालना है, तो A2 - A1। A2 की वैल्यू क्या दिया है, -1, अब माइनस यहाँ है A1 की वैल्यू -5। अब देखिए डबल अगर चिन्ह रहे तो उसको कोष्टक लगा तभी लिखिएगा, -5 -1 माइनस माइनस क्या होगा, +5। तो 5 में से 1 निकाल दें, कितना बचेगा, 4। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। क्या है, डी वाला सही हो गया। पांचों वाला क्वेश्चन देखिए। पांचों वाला देखिए, समांतर श्रेणी एपी दिया है 10 7 4 का 20वां पद है। 20वां पद निकालना है। जैसे हम दूसरा वाला क्वेश्चन लगाए थे, इसे सेम टू सेम लगेगा, इसको भी हम लगा सकते हैं। चलिए लगाते हैं। यहाँ देखिए डी की वैल्यू क्या दी है। डी की वैल्यू अगर निकालना है तो A2 - A1। A2 की वैल्यू क्या दिया है, 7, माइनस A1 की वैल्यू 10। तो 7 में 10 में 7 निकालेंगे, 3। लेकिन चिन्ह उसी का लगा लिखा जाएगा जो दोनों में से बड़ा होगा। ये वाला बड़ा है इसलिए माइनस है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो डी की वैल्यू पता चल गया है। 20वां पद निकालना है, इसका मतलब n बराबर कितना दिया है, 20 दिया है। तो अब an वाला फार्मूला लगा दीजिए, a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू 20 दिया है, बराबर a यहाँ दिया है 10, n की वैल्यू 20 -1, और डी की वैल्यू क्या दिया गया है, डी की वैल्यू -3 है। तो माइनस है इसीलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं यहाँ। 10, 20 में से 1 निकाल देंगे, 19, और गुणे -3, 10 प्लस गुणे माइनस हो जाएगा माइनस, 19 तिरिक 57, 57 में से 10 निकाल देंगे, 47 आएगा। लेकिन चिन्ह जो दोनों में से बड़ा रहेगा, ये वाला बड़ा है, माइनस है इसीलिए माइनस लगा देंगे। तो -47, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छठा वाला क्वेश्चन देखिए। छठा वाले क्वेश्चन कह रहा है, समांतर श्रेणी 4, 9, 19 देते हुए इसे दे दिया, लास्ट में दिया है 254 का अंत से 10वां पद निकालना है। अंत से अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कहे 10वां पद 20वां पद कोई भी पद कहे निकाल है, तो उसको कुछ नहीं करना है, उसको पलट दीजिए। जितनी श्रेणी दिया है क्या करना है, उसको पलट देना है। तो कैसे पलट देंगे, 254 लास्ट में है तो उसको शुरू में लिख देंगे 254। अब पलटते हुए इसे आएगा, ऐसा नहीं फिर 4 यहाँ लिख देना, 9 यहाँ, गलत हो जाएगा। पीछे से ही लिखना है, इसको लिखिए, डैश डैश लगाइए, फिर 19 लिखिए, 9 लिखिए, 4 लिखिए। इतना ठीक है। 10वां पद अंत से कहा है, इसका मतलब n बराबर 10 दिया है। 10वां पद 20वां पद 30वां पद कुछ भी कहे, जो दिया रहता है उसी n की वैल्यू दिया रहता है। ए की वैल्यू यहाँ दिया है। अब डी की वैल्यू अगर निकालना है तो यहाँ A2 - A1 नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएगा।
तो हम डी वाला फार्मूला में लिखाए हैं, कोई भी नंबर लीजिए उसके जस्ट पीछे वाला नंबर उसमें से घटा दीजिए, डी की वैल्यू निकल जाएगा। वैसे सेम टू सेम यहाँ 9 में से चाहे 19 घटाइए तब भी वही आंसर आएगा। यहाँ जो 19 लिखा है 19 जगह 14 होगा, ये थोड़ा मिस्टेक लिखा गया है। 19 जगह क्या होगा 14, थोड़ा सही कर लीजिए इसको, 19 जगह क्या होगा 14 होगा। तो डी की वैल्यू निकालिए, डी की वैल्यू निकालना है तो इसमें से चाहे इसको घटाइए तब भी वही आंसर आएगा, चाहे इसमें से इसको घटाइए तो कहीं से भी घटा दीजिए। मान लीजिए 9 में से हम घटा दे रहे हैं 14, कितना आएगा 5, लेकिन चिन्ह उसी को लगाएंगे जो दोनों में से बड़ा होगा। ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है, इसके सामने माइनस, इसलिए क्या लगाएंगे माइनस। चलिए फार्मूला लगाते हैं, ए एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 10वां पद निकालना है तो ए 10 हो गया और बराबर ए मतलब शुरू वाली वैल्यू 254 प्लस एन की वैल्यू है 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू है -5। तो 254 ऐसे लिखिए, धन 10 में से 1 गया 9 और गुड़े -5। 254 लिखिए, प्लस गुड़े माइनस हो जाएगा माइनस, 9 पचे 45। घटाइए तो घटाएंगे, उधार ले लीजिए 14, 14 में से 5 गया 9, अब यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गए 0 और 2, 209। तो जो ए वाला क्वेश्चन था इसका ऑप्शन क्या है सी वाला, छठे का सी। 7वां वाला क्वेश्चन देखिए, 7वां वाले क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी -62 -59 डैश डैश करते हुए 7, 10 का 11वां पद निकालना है। तो 11वां पद निकालना है तो निकाल सकते हैं इसको, चलिए निकालते हैं 11वां पद, इसका कितना होगा। तो एक ही टाइप का लगभग सभी क्वेश्चन आ रहा है इसमें। तो डी की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या दिया है, a2 की वैल्यू दिया है -59 माइनस a1 की वैल्यू दिया है -62। ब्रैकेट तभी लगाएंगे जब डबल डबल चिन्ह रहेगा तभी, नहीं तो जरूरी नहीं ब्रैकेट लगाना। माइनस माइनस हो जाएगा +62, 62 में 59 निकाल देंगे 3 आएगा, चिन्ह इसका लगे क्योंकि ये वाला बड़ा है, आगे प्लस लगाइए चाहे मत लगाइए। 11वां पद कहा है, इसका मतलब एन की वैल्यू दी है 11, ए एन वाला फार्मूला लगा दीजिए, ए एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 11वां पद कहा है तो ए 11 कह सकते हैं इसको। ए की वैल्यू क्या दिया है, यहाँ ए की वैल्यू दी है -62, तो यहाँ लिखेंगे -62 और एन की वैल्यू 11 -1 और डी की वैल्यू क्या दिया है, डी की वैल्यू अभी निकाले हैं 3। चलिए सॉल्व करिए, -62, 11 में से 1 गया 10 और गुड़े 3, -62, 10 3 30, तो 62 में से 30 निकालेंगे तो क्या आएगा 32, चाहे 2 में से 0 निकालेंगे 2 और 6 में से 3 गए 3, लेकिन चिन्ह उसी के लगे जो दोनों में से बड़ा होगा। ये वाला बड़ा है माइनस है इसलिए क्या लगेगा माइनस। इसका जो ऑप्शन दिया है बी वाला सही हो जाएगा। अब बचा 8वां वाला क्वेश्चन और 9वां वाला क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां में कहा है एपी 10, 7, 4 डैश करते दिया है, 30वां पद है, 30वां पद निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप निकाल लीजिएगा। इसी टाइप का सेम टू सेम है 9वां क्वेश्चन, 9वां मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा हार्ड है उसके कंपेरिजन 9वां वाला, इसीलिए 9वां को बता दे रहा हूँ। अगर वह 8वां क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में मैसेज करिए भाई इसको करा दीजिएगा, तो अगले वीडियो में या करवा दिया जाएगा। नहीं तो व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, उससे भी भेज सकते हैं क्वेश्चन जो ना आ रहा हो। चलिए 9वां वाला क्वेश्चन करवाते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, 9वां क्वेश्चन दिया -3, -1/2 और 2 का 11वां पद निकालना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए इसको, इसमें क्या दिया गया है, तो यहाँ से पहले डी की वैल्यू निकालिए। डी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो a2 माइनस a1 है, a2 की वैल्यू क्या दिया है, a2 की वैल्यू दिया है -1/2 और -a1 की वैल्यू है -3, तो डबल चिन्ह है इसीलिए हम लगा दे रहे हैं ब्रैकेट। तो -1/2 और माइनस माइनस हो जाएगा +3, ये बन गया भिन्न, भिन्न की तरह इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका गुणा इससे करवाएंगे तो -1 हो गया और प्लस 2 3 6 बटे 2 1 2 और 6 में से 1 जाएगा 5, 5/2।
तो डी की वैल्यू आ गई है 5/2। चलिए और देखते हैं, हम निकालना है हमें 11वां पद। 11वां पद मतलब n बराबर है 11। तो चलिए निकालते हैं। an बराबर लिखिए, an बराबर फार्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 11वां पद निकालना है तो यहाँ लिख दीजिए 11 बराबर a माने पहला पद। पहला पद क्या है, -3 है, तो पहले पद की जगह हम लिखेंगे -3। 11वां पद 11 माइनस 1 डी की वैल्यू है 5/2। तो -3, तो 11 में से 1 निकल जाए 10 और गुणे 5/2। 2 से काट सकते हैं, 2 1 नंबर, 2 5 10, तो -3 और 5 5 25, और 25 में से 3 निकाल देंगे तो 22 आ गया। तो इसका ऑप्शन 22 सही हो जाएगा, का ऑप्शन बी। देखते हैं और क्वेश्चन होगा तो करवा दे रहे हैं आपको एक ठो। भाई एक क्वेश्चन और आ गया है, तो हो सकता है कभी कभी एग्जामिनर साहब का दिमाग खिसकता है, तो इसका भी दे सकते हैं। तो योग वाले एक फार्मूले से क्वेश्चन आपको बता दिया जा रहा है। इसमें कह रहा है 2,7,12 डैश डैश करते हुए 10 पदों का योग। जितने पदों का योग निकालना है उसको कहते हैं n। तो n हो गया 10। और सेम चीज a कितना दिया है, a दिया है 2, और d अगर निकालना होगा तो a2 में से a1 घटा देंगे। तो a2 माने है 7, अब a1 माने है 2, तो घटा दीजिए आ गया 5। a2 है a, a1 है a, घटा दिए। तो हमें निकालना है 10 पदों का योग। 10 पदों का योग मतलब होता है, तो यस n होता है, यस n बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यस n 10 पदों का योग है तो यहाँ 10 लिख दीजिए, और 10/2 2 a की वैल्यू क्या दिया है, यहाँ a की वैल्यू दिया है 2, तो a की वैल्यू लिख लीजिए 2, और n है 10 माइनस 1 डी की वैल्यू क्या है 5 आया है, ब्रैकेट लगाइए। तो 10 में अगर 2 से भाग दे देंगे कितना आएगा 5, और 2 दूनी 4, धन 10 में से 1 निकाल देंगे 9, और गुणे 5, तो 5 4 9 5 45, तो 5 ऐसे लिखिए 45 4 49, और दोनों बीच में कुछ चिन्ह नहीं है तो गुणा माना जाएगा। तो 9 5 45 हासिल लगा 4, और 5 चौक 20, 20 4 24। तो 10 पदों का योग जो आया है, इसका 10 पदों का योग जो है वो है 245। तो ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन वाला नहीं था, वैसे करवा दिया गया है आपको। कभी कभी यहाँ से दे सकता है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है तो कभी कभी एक क्वेश्चन देता है और कभी कभी क्वेश्चन देता ही नहीं है। तो यह इस वाले चैप्टर से कुछ क्लियर रहता नहीं, कभी कभी क्वेश्चन किसी साल दे देता है, कभी कभी नहीं देता है। चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलेगा आप लोगों से। धन्यवाद।